अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 1, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। बाचा वस्त एशिया दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों का गहवारा रहा है। इस इलाके ने बड़े बड़े इनकलाबात देखे हैं, इंसानी तहजीबों को बनते और मटते देखा है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है। तारीखी लिहाज से उसे तुर्किस्तान कहा जाता था। इसमें चीनी तुर्किस्तान, रूसी तुर्किस्तान और अफगानिस्तान के बाज़ इलाके भी शामिल थे। अब भी वस्त एशिया का रकबा 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में सोयदूर की बनाई हुई 5 जमहूरतें हैं, जिनमें कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। दरियाए जिहों के पार का इलाका, जिसे मावरा नहर कहा जाता है, कभी तौदान भी कहलाता था, तुर्क नस्ल मंगोलों के करीब है। अरबों की फतूहात के नतीजे में यह इलाका दौलत इस्लाम से मालामाल हुआ। इस्लाम से पहले यहाँ बुद्ध मत और मजूसियत का जोर था। सबसे पहले ताहरियों ने नीम आज़ाद हुकूमत की दाव बेल डाली। इसे सफारियों ने ख़त्म करके एक वसी आज़ाद सल्तनत कायम की, जिसे सामानीव ने ख़त्म करके पूरे वस्त एशिया पर कब्ज़ा कर लिया। सामानीव के बाद गज़नवी और उनके बाद गौरी बरसर इक़्तिदार रहे और फिर सल्जूक़ियों ने एक अजीम सल्तनत की बनीद डाली। दौलत ख्वारिज़्म शाहिया उसी दौलत सल्जूक़ी की सरपरस्ती में कायम हुई और जब सल्जूक़ियों के उरूज का सितारा ग़ुरूब हो गया तो ख्वारिज़्म शाही सल्तनत आलम इस्लाम में एक अजीम सल्तनत के तौर पर उभरी। चंगेज़ खान की एल्गार ने इस सल्तनत की बुनियादों को हिला के रख दिया, लेकिन इस सल्तनत का आखिरी हुक्मरान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह आज भी वस्त एशियाई रियासतों का महबूब हीरो है। इसकी याद को ताज़ा रखने के लिए इसके मुजस्समे बनाकर लगाए गए हैं और सकून पर इसकी तस्वीर ढाली गई है। अगरचे ज़ेर नज़र किताब उसी जलालुद्दीन मुनबकरनी के हालात पर मुश्तमिल है। इससे इस इलाके की तारीख से दिलचस्पी रखने वालों की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखा गया है। उम्मीद है कि यह असातिज़ा और तलबा के लिए भी अक्सर मुफीद होगी। ये जितने भी ख़ानदान बरसर इक़्तिदार आते गए, उनके सब के दरबार ईरानी रंग में रंगे हुए थे। इन ये जितने भी ख़ानदान बरसर इक़्तिदार आते गए, उनके सब के दरबार ईरानी रंग में रंगे हुए थे। इन सब ने फ़ारसी ज़बान को तरक्की दी। फ़ारसी ज़बान का बावा आदम रोद की सामानी दरबार से वाबस्ता था।
महमूद के दरबार में फरदौसी, फरखी जैसे नामवर शरा थे। सलजूकियों के दौर में नूरी जैसा कैसदागो था। ख्वारिज़्म शाहियों के पास रशीदुद्दीन और वतवात था। उस ज़माने में फ़ारसी ज़बान का हिया हुआ और आज भी पूरे वस्त एशिया और चीनी तुर्किस्तान में समझी जाती है। तुर्क हुक्मरान साहब सैफ वाव कलम होते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे आलम इस्लाम में तुर्कों की हुकूमत थी, जिनमें मिस्र के ममलूक भी शामिल थे जो दरअसल तुर्क ही थे। बर्रे सगीर के अक्सर हुक्मरान भी तुर्क ही थे और इन सब का ताल्लुक वस्त एशिया से था। हमारे आलम इस्लाम की इमारत पर असल छाप वस्त एशिया ही की है। आप कहीं भी चले जाएं तकरीबन एक जैसी ही इमारत नजर आएंगी। उनके कारीगर तुर्क ही होते थे। हत्ता कि पाकिस्तान में जो मीनार पाकिस्तान और फैसल मस्जिद बड़ी इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं, दोनों के डिज़ाइन बनाने वाले तुर्क ही थे। ख्वारिज़्म शाहियों ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन बदकिस्मती से चंगेज़ खान की टेढ़ी दिल फौज का मुकाबले न कर सकी। लेकिन उस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने वस्त एशिया से लेकर बगदाद तक मंगोलों के नाक में दम के रखा और इस बहादुर इंसान के कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। ये किताब भी वस्त एशिया के तारुफ और जलालुद्दीन के कारनामों पर मबनी है। उम्मीद है कि इसके मुताले से वस्त एशिया में मुख्तलिफ ख़ानदानों के उरूज व सवाल पढ़ने में मदद मिलेगी और हमारे मजहब सकाफ़त सब पर वस्त एशिया का असर है। मनब करनी वस्त एशियाई का एक ऐसा हीरो है जिसकी मिसाल पूरी इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। इसने उस वक्त मुग़लों के सामने डटकर मर्दाना वार मुकाबला करने की ठानी। जब पूरे आलम इस्लाम पर नज़ा की हालत तारी थी, उसने पूरे 20 साल मुग़लों के अलावा दूसरे हुक्मरानों का मुकाबला किया और कामयाबी ने इसके कदम चूमे। आज भी अहल उज़्बेकिस्तान के लिए वो मिसाली हीरो का दर्जा रखता है। इसकी कई यादगारें कायम की गई हैं और सकूं पर इस तस्वीर बनाई गई हैं। ये जब चंगेज़ खान के नरगे में आ गया तो उसने पहाड़ की चोटी से घोड़े को दरियाए सिंध में डाल दिया और छलांग लगाकर दूसरे किनारे पहुंचकर चंगेज़ खान जैसे आदमी ने भी हैरानी से मुंह में उंगली डाल ली और अपने बेटों को उसकी बहादुरी और जुर्रत का नमूना करार देकर बताया। वस्त एशिया की तारीख मुसलमानों के हमलों से शुरू होती है और ये बुद्ध मत का गढ़ देखते ही देखते इस्लाम का परू हो गया। अब्बासी हुकूमत के मुकाबले में सामानियों ने वस्त एशिया में पहली आज़ाद हुकूमत की बुनियाद डाली। इससे पहले ताहरियों और फिर सुगारियों ने उसकी इब्तदा की, लेकिन ये मकामी छोटे दर्जे की हुकूमतें थीं। उनके बाद गज़नवियों ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली और उनके बाद सल्जूकी और ख्वारिज़्म शाही भी उन्हीं के परवरदा थे। चूंकि उन सब हुकूमतों का आपस में चोली दामन का साथ, इसलिए उनके हालात भी दर्ज कर दिए गए ताकि क़ारीन के सामने वस्त एशियाई का पूरा खाका उभर कर सामने आ जाए। इसके बाद चंगेज़ खान के उरूज और ख्वारिज़्म शाह की जद्दोजहद को उजागर किया गया है ताकि इसके कारनामे उभर कर सामने आ जाएं। उम्मीद है कि जलालुद्दीन मोहम्मद आलम इस्लाम का एक ऐसा सिपाही था जिसने चंगेज़ जैसों का बड़ी जुर्रत से मुकाबला किया। जब इस पर चंगेज़ ने तमाम रास्ते मसदूद कर दिए तो उसने निहायत दलीरी से दरियाए सिंध में चट्टान से कूदकर घोड़े समेत छलांग लगा दी और देखते ही देखते दरिया अबूर कर गया। इसके बाद उसने कोहिस्तान नमक में काफ़ी अरसा गुजारा यहाँ किया और यल्दौस से जंगी भी हुई और वो आखिरकार ख़त्म हो गए। हमारे इलाके में सुल्तान ने राय शंकर खोखर की बेटी से शादी करके खोखरों को अपना हिमायती बनाया। सुल्तान जितना अरसा भी कोहिस्तान नमक में रहा, 2 किले उसके नाम से मशहूर हैं। एक आइमा मेरा के पास किला समरकंद के और दूसरा ज़िला खुशाब में तलाजा के नाम से मशहूर है। ख्वारिज़्म शाह आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाता था, लेकिन चंगेज़ के सामने उसके वालिद की बुज़दिली की वजह से उसे भी आराम नसीब न हुआ और वो मुल्कलीक मंगोलों को नाखून चबवाता रहा और जब तक जिया उसने उनको सिक्का सांस नहीं लेने दिया। वो सुल्तान को हमेशा शिकस्त देने में नाकाम रहे। वस्त एशिया की असल तारीख़ तुर्कों के इस्लाम कबूल करने से शुरू होती है और इसका सेहरा तुर्कों के रूहानी पेशवा हज़रत अहमद यसुए के सर है, जिनका अब तक नाम बड़े एहतिराम से लिया जाता है। तुर्कों ने इस्लाम लाने के बाद बड़ी बड़ी अजीम सल्तनतें कायम कीं।
सबसे पहली अरबी असर से आज़ाद सल्तनत दौलत ताहरी थी। इसके बाद सफारिया कायम हुई। फिर सामानियों ने एक अजीम सल्तनत की दावबेल डाली और इसका दारुल हुकूमत बुखारा था। उनके बाद गजनवी आए, इन्होंने भी वस्त एशिया पर हुकूमत की। बाद में गौरी छा गए। उनके जवाल के बाद सल्जूकी आए और फिर ख्वारिज़्म शाही हुकूमत कायम हुई जो सल्जूकियों की ही इनायत करता थी। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।